सुधीर चौधरी को लगता है कि धीरे धीरे बुद्धि विवेक आ रहा है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुधीर चौधरी ने भाजपा की जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात है उस पे मोहर लगा दिया है और उसको नया नाम दिया है। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने इसको नाम दिया है वन नेशन वन करप्शन। आप सोचिए, करप्शन जैसा वर्ड भाजपा के लिए सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार, जो कि काफी भाजपा के करीबी माने जाते थे, भाजपा की बहुत अगुवाई करते थे, भाजपा की बहुत तारीफ करते थे, पर आज वो भाजपा की बुराई करने में लगे हैं। शायद अब गोदी मीडिया को यह पता चल गया है कि भाजपा की दाल अब बहुत ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। लोग इसकी सच्चाई को धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। ये अब गोदी मीडिया के पत्रकार भी समझ चुके हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए और देखिए कि किस तरीके से सुधीर चौधरी ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट को एक्सपोज किया है बुक का, पुस्तकालय का जो स्कैम था, जिसके तहत गरीब बच्चों तक, सरकारी स्कूलों तक मुफ्त किताबें पहुंचाने का वादा भाजपा गवर्नमेंट ने किया था। वो किताब तो अब कबाड़ खाने में मिल रही है। आज जब पूरा देश वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है, तब हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन करप्शन के बारे में भी बताना चाहेंगे। आरोप है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस साल के लिए जिन मुफ्त पुस्तकों को प्रकाशित करवाया, उनमें ज्यादातर पुस्तकें सरकारी स्कूलों के गरीब छात्रों तक पहुंची ही नहीं, और ये पुस्तकें छात्रों तक पहुंचने की बजाय कबाड़ के इस गोदाम में पहुंच गईं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और उसका कहना है कि वो इस मामले की पूरी जांच कराएगी, लेकिन हम बिना जांच के ही आपको यह बता सकते हैं कि इस मामले में घोटाला कैसे हुआ होगा। असल में ये पुस्तकें अगर गरीब छात्रों को मुफ्त में मिलती तो इससे गरीब छात्रों का तो फायदा होता, लेकिन भ्रष्ट अफसरों को इससे कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा इन पुस्तकों को बाजार में बेचना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें फंसने का डर बहुत ज्यादा था, और इन पुस्तकों पर साफ साफ लिखा है कि ये किताबें बिक्री के लिए नहीं है। इन पर लिखा है नॉट फॉर सेल, और ये सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ही छापी गई हैं। लेकिन आरोपों के मुताबिक कुछ भ्रष्ट अफसरों ने इन पुस्तकों को रिसाइकल करने के लिए कबाड़ का काम करने वाले कुछ कारोबारियों को भेज दिया, और एक ऐसा भ्रष्टाचार किया जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत में अभी वन नेशन और वन करप्शन की व्यवस्था चल रही है, जो आम आदमी का और गरीबों का खून चूसती है और गरीबों के बच्चों की किताबों को दीमक की तरह चाट जाती है, गरीब के परिवारों का हक मार लेती है। ये किताबें सरकारी किताबें हैं, और ये वो किताबें हैं जो निःशुल्क गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चों को दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अधिकारियों द्वारा किस तरह से इसे बच्चों तक ना पहुंचाकर इसे यहाँ पर भ्रष्टाचार के रूट के जरिए से इस पेपर मिल में रायपुर से 30 किलोमीटर दूर भेज दिया गया और यहाँ पर इसे मेल्ट करने के लिए दे दिया गया।